श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। झारखंड राज्य के रांची में शिव पुराण कथा शुरू हो गई है और आज 8 मई चौथे दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज 8 मई चौथे दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। अगर किन्हीं कारणवश आज की शिव पुराण कथा का श्रवण आपने नहीं कर पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जब आप भगवान के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, अब वह मंत्र कोई भी हो सकता है, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय, वह हमें एक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। और कई लोग कहते हैं कि मंत्र जाप करने के लिए एकांत होना चाहिए, नदी का घाट होना चाहिए, तीर्थ होना चाहिए। तो शिव पुराण की कथा कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी स्थिति में किसी भी समय मंत्र का जाप कर सकते हैं, उसका पुण्य फल आपको निश्चित प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मंत्र बोलने में त्रुटि हो रही है, कोई बात नहीं। मंत्र बोलने में कोई गलती भी हो रही है तो कोई बात नहीं। बस आपका मन और विश्वास उस मंत्र के प्रति पूर्ण होना चाहिए, तभी उसका फल आपको प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माँ की सेवा करो और महादेव की सेवा करो। ये दो ऐसे हैं जो कभी भी आपके जीवन में ना कोई टोना होने देंगे, ना कोई नजर लगने देंगे, ना कोई टोटका होने देंगे, ना कोई आपका बुरा कर पाएगा। दुनिया में किसी में सामर्थ्य नहीं है जो माँ और महादेव के आशीर्वाद को काट सके। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में पितरों की फोटो लगाने से क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, तो ध्यान से सुनिए। पूर्वजों के चित्र को जब हम प्रणाम करते हैं तो चित्त और चरित्र दोनों हमारा श्रेष्ठ होता है। और जो तुम्हें मना करते हैं कि घर में पितरों की फोटो मत लगाओ, हटा दो, वह खुद की फोटो लगवा देंगे आपके घर पर, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी हाल ही में अप्रैल के आखिरी सप्ताह में सीहोर के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान हुई। किसी को नहीं बुलाया गया क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में गर्मी थी। ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, इसलिए गुप्त रूप से मुरली मनोहर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान कर दी गई। और कई लोग प्रश्न किए कि आपने एक ही मंदिर में राधा कृष्ण, राम, सीता, शिव पार्वती की स्थापना क्यों की। तो गुरुजी ने कहा कि हमने जितनी बार भी शिव पुराण कथा पढ़ी है उससे हमें पता चला है कि शिव के हृदय में हरि बसते हैं और हरि के हृदय में शिव बसते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्या कोई स्त्री विधवा होती है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जो स्त्री का पुरुष इस जीवन में उसे प्राप्त होता है, जिससे उसका विवाह होता है, उसके मरने के बाद वह विधवा होती है। पर कोई स्त्री भक्ति भाव से भगवान से संबंध जोड़ लेती है, संबंध उसका जुड़ जाता है, वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती, वह सदैव सौभाग्यवती होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संसार में एक ऐसा व्रत है जो मरने तक नहीं छूटता, जो मृत्यु की सैया तक नहीं छूटता। दुनिया में एक ऐसा व्रत है जो अंतिम श्वास तक चलता है। बताओ वह कौन सा व्रत है। तो वो व्रत है हरतालिका तीज का व्रत। कुंवारी भी कर सकती है, सौभाग्यवती भी कर सकती है, विधवा भी कर सकती है, हर कोई यह व्रत कर सकता है। यह व्रत अमरनाथ की कथा से जुड़ा हुआ व्रत है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आवाज के शब्द की पहुंच कान तक होती है। मतलब आप जो भी बोलते हैं वह आपके कान सुनते हैं। अगर कोई बोलेगा तो उसके कान वह तुरंत सुन लेंगे, और अगर कोई खामोश हो जाता है, मौन हो जाता है, तो उसकी पहुंच आसमान तक होती है। इसलिए गुरुजी ने कहा, पहले भी कहा है, शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, शिव मंदिर में जाकर दूध चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर कुछ क्षण के लिए नंदी के पास मौन बैठ जाओ। पढ़ते हैं नौवीं जानकारी की ओर। आपको बता दें, हमारे घर में शादी समारोह होने के कारण आपको रांची शिव पुराण कथा के पहले 3 दिनों की कथा हम नहीं सुना पाए, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पर अगर आप पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, मतलब 5, 6, 7 मई में पहले 3 दिनों की जो कथा हुई है उसे एक छोटे से वीडियो में सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, हमें अपनी बात बताएं यदि आप सुनना चाहते हैं, ताकि हम जल्द ही एक वीडियो बनाकर 3 दिनों की कथा भी आप तक पहुंचा दें। आप कमेंट बॉक्स में यस भी टाइप कर सकते हैं ताकि हम आपकी प्रतिक्रिया समझ सकें। बढ़ते हैं 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव पुराण कथाओं की जानकारी में अगली कथा जो है वह 17 मई से 23 मई 2026 तक है। स्थान करनाल हरियाणा का रहेगा। कथा पंडाल का एड्रेस नई अनाज मंडी धरुंगा करनाल होगा। कथा का समय
दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। वीडियो में बताई गई जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।